इस सेशन के अंदर हम इंटरैक्टिव टूल के मुतालिक डिस्कस करेंगे। कॉरल के अंदर इंटरैक्टिव टूल्स की एक पूरी सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें नंबर ऑफ़ 7 टूल्स टोटल अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं कि इन टूल्स को कैसे यूज़ किया जाएगा। इंटरैक्टिव टूल में सबसे पहला टूल है हमारे पास ब्लेंड टूल। इस टूल को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले एक सिंपल रेक्टेंगल अपने पेज पे ड्रॉ करते हैं और उसका कोई भी कलर डिसाइड करते हैं। दैन उसके बाद हम एक सर्कल अपने पेज पर ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं और उसका भी कोई कलर सेलेक्ट करते हैं। दैन उसके बाद इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल में जाने के बाद हम टूल को सेलेक्ट करते हैं और दोनों टूल्स को आपस में मर्ज करते हैं। उसका तरीका क्या होगा कि हम अपने रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे अपने माउस को सर्कल तक। ये दोनों टूल्स आपस में मर्ज हुए और इसके अंदर नंबर ऑफ़ शेड्स हमारे पास अवेलेबल है। इनकी क्वांटिटी को हम अपने हिसाब से कम और ज़्यादा, जिस तरफ ज़्यादा करना चाहें दूसरी तरफ कम करना चाहें, वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर इक्वलिटी चाहते हैं तो डेफिनेटली हम इसको मिडिल में कर दें, सेंटर में कर दें, वो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। दैन कलर से रिलेटेड ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। हम मल्टीपल कलर्स और शेड्स वगैरह इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हम किसी डायरेक्शन में कम और किसी डायरेक्शन में ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम की इक्वलिटी को हम सेट कर सकते हैं। स्पेसिंग अपने हिसाब से कम और ज़्यादा जिस तरह से चाहें वो कर सकते हैं। अगर मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लियर ब्लेंड का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि हमारे इस तमाम जो भी एक्टिविटी थी उसको वो ख़त्म कर देगा। दैन उसके बाद हम अगेन एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और लाइक उस पर कोई भी अपनी मर्ज़ी से कलर फिल करते हैं और नेक्स्ट टूल हम काउंटर यूज़ करते हैं। इस टूल का मेन मकसद बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर फ्रेम्स क्रिएट करना है। लाइक मेरे पास यहाँ पर एक सिंपल ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर मैंने मल्टीपल फ्रेम्स ड्रॉ किए। इन फ्रेम्स की क्वांटिटी को अगर मैं अपने हिसाब से बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ इस प्रॉपर्टी से उसको बढ़ा सकता हूँ, कम करना चाहूँ तो डेफिनेटली कम कर सकता हूँ। इनके दरमियान जो डिस्टेंस यूज़ हो रहा है वो डिस्टेंस अगर मैं कम और ज़्यादा करना चाहूँ, फ्रेम की जो क्वांटिटी है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन फ्रेम के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मैं अपने हिसाब से यहाँ पर कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। इनकी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से यहाँ पर कलर्स में मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। कलर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनको मैं उनकी सीक्वेंसिंग को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, जो चाहें यूज़ करूँ। अगर मैं इनमें डिस्टेंस जैसे मैंने पहले बताया हम कम और ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर इन तमाम को ख़त्म करना चाहें, इन तमाम को नॉर्मल करना चाहें तो यहाँ लास्ट में हमारे पास क्लियर का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसको यूज़ करते हुए हम इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। जबकि थर्ड इंटरैक्टिव के अंदर टूल है हमारे पास डिस्टॉर्ट टूल। डिस्टॉर्ट टूल हमारे ऑब्जेक्ट को एक नए शेप के अंदर कन्वर्ट करेगा। जिस भी डायरेक्शन में आप माउस को मूव करेंगे आप फील करेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक नए शेप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। माइट बी कि वो शेप आपको अच्छा लगे और माइट बी वो शेप आपको अच्छा ना भी लगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टूल है जिसकी मदद से मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, जिस तरह से चाहें हम उसको यूज़ कर लें। दैन उसके बाद अगेन हम रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करते हैं, लाइक ड्रॉ करते हैं और नेक्स्ट हमारे पास टूल है ड्रॉप शेडो। नाम से ही क्लियर है कि हमारे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर अगर हमें कोई शेड वगैरह अप्लाई करना है तो जस्ट मैं क्लिक करते हुए इसे ड्रैग करूँगा और जिस भी एंगल में मुझे इसका शेड ले जाना है उस एंगल में मैं इसके शेड को ड्रॉप कर दूँगा। इस सेंटर लाइन की मदद से मैं शेड की थिकनेस को डार्क और इसको कम कर सकता हूँ, उसको डल कर सकता हूँ। अगर मैं शेड के कलर को अपने हिसाब से लाइक चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर अवेलेबल शेड के कलर्स मौजूद हैं। इनमें से मैं जो भी कलर इस पर अप्लाई करना चाहूँ वो कलर इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। इस पर मैं डिफरेंट प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ, जो प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पर यूज़ करनी है। और अगर मैं इसकी क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम और ज़्यादा करना चाहूँ तो वो मैं सारी चीज़ें यहाँ प्रॉपर्टी में से यूज़ कर सकता हूँ। कॉमनली जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं वो ड्रॉप शेडो की नॉर्मल प्रॉपर्टी है, जिससे मैं शेड को अप्लाई कर सकता हूँ अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। और ये ना सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है बल्कि आप इसे टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे क्लियर करता हूँ। ड्रॉप शेडो के बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनवलप। एनवलप आमतौर पे यूज़ होगा हम आपके टेक्स्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट किया और टाइपिंग की, लाइक मैं हेलो वर्ल्ड ही लिख लेता हूँ।
टेक्स्ट टूल के अंदर एक प्रॉपर्टी हमने स्किप की थी लास्ट, और वो हमारे शेप और फॉन्ट से रिलेट की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली अपने फॉन्ट की राइटिंग को चेंज कर सकता हूँ, उसके स्टाइल को बोल्ड वगैरह अप्लाई कर सकता हूँ, उसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, अंडरलाइन और तमाम इफ़ेक्ट्स। अगर मैं इसके ऊपर मज़ीद कोई इफ़ेक्ट्स देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर अवेलेबल इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस पर अंडरलाइन चाहिए, तो अंडरलाइन की प्रॉपर्टी यहाँ पर अवेलेबल है, किस तरह से अंडरलाइन चाहिए। उसका प्रीव्यू हमें साथ ही साथ नज़र आ रहा है, हम जो चाहें यूज़ करें। स्टैटिक आउटलाइन चाहिए तो हम स्टैटिक आउटलाइन ले सकते हैं। हम इसके ऊपर ओवरलाइन कोई देना चाहें, ऊपर की तरफ ओवरलाइन हम इसको दे सकते हैं। इसको कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करना चाहें, स्मॉल के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो वो हम इसे दे सकते हैं। इसकी पोजीशन हमें सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट आपको मालूम होगा कि फार्मूलों के अंदर यूज़ होने वाली कमांड है, जैसे H2O और दूसरी फार्मूले, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कमांड, इसका पूरा एक बॉक्स खुल जाएगा, एक पैनल हम खोल सकते हैं और जिसके अंदर हम ये सारे काम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल हम टेक्स्ट के ऊपर हम दोबारा आते हैं, और एक्चुअल जो हमारा टारगेट था, हम टूल की अंडरस्टैंडिंग थी एनवेलप टूल, वो क्या है ज़रा उसको समझ लेते हैं। एनवेलप टूल के अंदर जब हम कमांड को चूज़ करते हैं तो बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट पर नोट आ जाते हैं, सॉरी हमारे टेक्स्ट के ऊपर जो है वो नोट अप्लाई होते हैं, और इस नोट की मदद से आप अपने टेक्स्ट को रीशेप कर सकते हैं। ये देखें, इसके ऊपर जो भी शेप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप शेप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, जिस तरह से चाहें आप इसे रोटेट करें। तो लाइक एनवेलप टूल आपके टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है या जो उसकी पोजीशन है, उसकी ब्यूटी है, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद इसे मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो स्ट्रिक टूल, बेसिकली 3D के अंदर आपके ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने में आपकी मदद करता है, और ये ना सिर्फ ऑब्जेक्ट बल्कि टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और मैं इसको स्ट्रैक करता हूँ एक 3D स्टाइल के अंदर, और एरो पे क्लिक करके इसको शेप को चेक करता हूँ। ये देखें, शेप 3D के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और अगर मैं लाइक अगेन एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ, और मैं इस टेक्स्ट को भी 3D के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो बेसिकली कमांड हम यही सिलेक्ट करते हैं और इसको हम ड्रैग करते हैं। इसके कलर्स को हम अपने हिसाब से चेंज करते हैं, जो भी कलर्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। हमने इसकी आउटलाइन कलर को और इसके अंदर के कलर को बेसिकली अपने अपने हिसाब से चेंज किया। तो आप न सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर बल्कि आपके टेक्स्ट के ऊपर भी इस कमांड को अप्लाई कर सकते हैं, उस पर ब्यूटी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरह से और जहाँ इसकी ज़रूरत है। लास्ट जो टूल है इसके अंदर वो ट्रांसपेरेंसी टूल है। ट्रांसपेरेंसी टूल बेसिकली पिक्चर्स, टैग्स और ऑब्जेक्ट तीनों के ऊपर अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और मैं चाह रहा हूँ कि किसी एक तरफ से ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। लाइक मैंने इसको ड्रैग किया, आप देखें ये क्या हुआ, इसका जो बॉटम हिस्सा है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, नज़र नहीं आ रहा। इसकी डायरेक्शन को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको राइट साइड कर दिया। ड्रॉ होने के बाद भी आप ऐसे चाह रहे हैं कि जी ये ट्रांसपेरेंट ज़्यादा हो, ट्रांसपेरेंट कम हो, तो जितनी लंबी लाइन आप ड्रैग करेंगे डेफिनेटली उतना इफेक्ट आपको उस पर नज़र आएगा। जितनी ट्रांसपेरेंसी हार्ड करनी है, जितनी नॉर्मल रखनी है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर डेफिनेटली अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी टूल की कुछ प्रॉपर्टी भी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने इसको ड्रॉ किया, ये ट्रांसपेरेंसी का आउटलाइन स्टाइल है, ट्रांसपेरेंसी के अंदर फिल स्टाइल है, और ट्रांसपेरेंसी ऑल स्टाइल है। तो जिस तरह से चाहें हम उस ट्रांसपेरेंसी को अपने हिसाब से यूज़ करें। ट्रांसपेरेंसी की 4 प्रॉपर्टीज़ और हैं, लाइक लिनियर है, रीडायल स्टाइल है, ठीक है, बढ़ा देते हैं हम थोड़ा सा इसको, इसी तरह से कनाल एंड देन स्क्वायर। 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपेरेंसी की, तो जिस तरह से चाहें हम उसे यूज़ करें। इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने बेसिकली
ब्लेंडिंग टूल और इन तमाम ट्रांसपेरेंसी टूल को डिस्कस करने की कोशिश की इंटरैक्टिव टूल के अंदर, और समझने की कोशिश की कि इन टूल्स को बेसिकली कैसे यूज़ किया जा सकता है।